श्री गुरुवे नमः। सभी भागवत प्रेमियों को भागवतम रसमालयम में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आप सब जानते हैं। पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुनना या किसी भी तरह का पूजा पद्धति से जुड़े रहना, विशेष रूप से पूजा करना बड़ा लाभदायक माना गया है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में कुछ न कुछ विशेष रूप से आप करें। और सबसे जो बड़ी चीज़ मानी जाती है वो भगवान की कथा। आप पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा सुन रहे हैं मेरे चैनल पर, ये कम बड़ी उपलब्धि इसको नहीं मानिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और शेयर करके दूसरों को भी लाभ देने का प्रयास कीजिएगा। पुरुषोत्तम मास में आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम लोग सुन रहे हैं कि 9 योगेश्वरों के द्वारा भागवत धर्म के संबंध में प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो कवि जी हैं 9 योगेश्वरों में, वे भागवत धर्म पर उपदेश कर रहे हैं राजा निमि के प्रश्न पूछने पर। तो भागवत धर्म क्या है, इसके संबंध में बड़ा रोचक कहा गया है और ये सबके लिए आसान है। इसमें किसी तरह का कोई विशेष कर्मकांड नहीं करना है और भगवान के चरणों की सेवा, यही भागवत धर्म है। इसका उपदेश भगवान ने स्वयं किया था, इसलिए इसको भागवत धर्म कहा जाता है। इस संबंध में विशेष रूप से आगे चर्चा की गई है कि कायेन वाचा मन सेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभाव करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयत। कि आप जो कुछ भी करते हैं मन से, शरीर से, वाणी से और अपने आपकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसके अनुसार जो कुछ भी अच्छा काम करते हैं उसको आप भगवान को समर्पित कर दीजिए। बस यही भागवत धर्म है। भगवत गीता में भी आया है कि यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। आप जो कुछ भी करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, जो भी अच्छे काम करते हैं, सब भगवान को समर्पित कर दीजिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा है। यद करोषि यद स्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणम्। भगवान को अर्पित कर देना, ये सबसे बड़ी पूजा है। यही भागवत धर्म है। तो इससे ज़्यादा आपको गौर नहीं करना है कि आप अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं घर परिवार में, उसको केवल मन का भाव बदलना है कि हम भगवान के आदेशानुसार काम कर रहे हैं, इस रूप में हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब इसका कोई मतलब ये नहीं निकालिएगा कि हम घर में कुछ अभक्ष्य भी भोजन कर रहे हैं तो वो भगवान को समर्पित कर दे, ऐसा नहीं होता है। जो अच्छे काम जिसको सभ्य संसार में अच्छा माना जाता है, भारतीय परंपरा के अंतर्गत आपका खाना पीना, उठना बैठना, पूजा पाठ सब भगवान को समर्पित कर दीजिए। बस यही भागवत धर्म है, यही सबसे बड़ी पूजा है। इसमें कोई विशेष प्रकार का कर्मकांड नहीं करना पड़ता है। और लज्जा छोड़ करके भगवान के कथाओं का श्रवण कीजिए। जहाँ भी मौका मिले भगवान की कथा का श्रवण कीजिए। ये सब भागवत धर्म में ही आता है। गुरु की सेवा, गुरु जो होते हैं वो भगवान के ही स्वरूप होते हैं। श्वेतोपनिषद में आया है कि यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैता कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मा। जिस व्यक्ति के गुरु में और परमात्मा में पराभक्ति होती है, उसके हृदय में ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। तो गुरु की सेवा परमात्मा की ही सेवा है। यह समझ करके गुरु की सेवा कीजिए, उन्हीं को अपना आराध्य देव मानिए और अनन्य भक्ति के द्वारा उनका पूजन कीजिए। अर्थात आप भगवान का ही पूजन कर रहे हैं। गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, मतलब आप भगवान के ही आदेश का पालन कर रहे हैं। गुरु का काम कर रहे हैं तो ये भगवान का ही काम कर रहे हैं। गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं बताया गया हमारे शास्त्रों में। हाँ, आपका समर्पण अवश्य होना चाहिए गुरु के प्रति, खाना पूर्ति का संबंध नहीं, सही मामले में संबंध होना चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध होना चाहिए। और उनकी लीला कथा सुनिए, गुरुदेव की चर्चा सुनिए, गुरु की लीला कथा सुनिए या भगवान की लीला कथा सुनिए, दोनों एक ही चीज़ होती है। इस सारे संसार को हम भगवान का ही स्वरूप माने, ये सब भागवत धर्म के अंतर्गत आता है। जैसे कोई मनुष्य भोजन करता है तो उसको एक ही साथ 3 चीज़ों की प्राप्ति होती है, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति।
ये तीन चीज़ें हर कौर के साथ, ये तीन चीज़ें मिलती है, तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है और क्षुधा निवृत्ति होती है, भूख मिटती चली जाती है। उसी तरह से जब आप भगवान की चर्चा करेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो आपको वहाँ भी तीन चीज़ स्वतः मिलता चला जाएगा। कैसे? तो भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाएगा। आप जैसे ही भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की लीला कथा का स्मरण करते हैं, तो भगवत प्रेम हो जाएगा आपसे, आपको भगवत प्रेम हो जाएगा, भगवान के स्वरूप की जानकारी हो जाएगी। दूसरा और तीसरा क्या होगा कि वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब संसार से वैराग्य का भाव मन में होगा। वैराग्य का भाव का ये मतलब नहीं समझता है कि ये नहीं समझना है कि संसार छोड़ करके हम, घर परिवार छोड़ करके हम निर्जन में चले जाएं, स्थान पर चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं, घर परिवार छोड़ दें। ऐसा नहीं है, ऐसा वैराग्य का यह मतलब नहीं है। आप जहाँ रहिए वहीं ईश्वर के प्रति समर्पित जीवन आप जीने का अभ्यास कीजिए और सांसारिक वस्तुओं में ज़्यादा आसक्त नहीं होना है, यही वैराग्य होता है। बस उतना ही मिले, निर्वाह बुद्धि से उसका भोग कीजिए, न कि भोग बुद्धि से। कहीं कुछ मना नहीं है, घर परिवार में रहिए, मौज मस्ती से रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके प्रति आपकी आसक्ति नहीं हो। ये निर्वाह बुद्धि रखिए, भोग बुद्धि नहीं रखना है। बस यही भागवत धर्म है, और क्या है। और ये सभी धर्मों से ऊपर बताया गया है। इसमें कर्मकांड की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष प्रकार के कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस भगवान का लीला कथा सुनिए, जहाँ मौका मिले सत्संग में भाग लीजिए और अपना घर परिवार का काम अनासक्त भाव से करते रहिए। भगवत गीता का भी उद्देश्य यही है कि संसार से भागने की बात नहीं है, अनासक्त कर्मयोग का आचरण अपने जीवन में उतारिए। अनासक्त कर्मयोग क्या है, ये हमें गीता ही सिखाती है। कहीं भी नहीं लिखा कि घर परिवार को छोड़ दीजिए, अपना उत्तरदायित्व छोड़ के आप भाग जाइए पहाड़ों पर, ऐसा कहीं नहीं है। ये केवल अफवाह है, ये कुछ निकम्मे लोगों ने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो इसलिए लोगों ने गीता पढ़ना छोड़ दिया कि ना भाई गीता पढ़ने का मतलब कि हमको घर परिवार छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा कहीं नहीं कुछ है। आप एक बार गीता पढ़िए तो ऐसा कहीं नहीं है घर परिवार छोड़ने के बाद। घर में रहिए, अनासक्त भाव से रहिए, ये भगवत गीता सिखाती है। और जो कुछ भी भोग सामग्री आपको उपलब्ध हो उसको भोगने के लिए मना भी नहीं है, केवल अनासक्त भाव रखना है, निर्वाह बुद्धि रखनी है, भोग बुद्धि नहीं रखनी है। बस यही तो है भगवत गीता का संदेश है, और क्या है। इसलिए भगवान की लीला कथा श्रवण करने से, विशेष रूप से इस कलयुग में कहा गया है, आपको दूसरा कुछ नहीं करना है, केवल भगवान की लीला कथा का स्मरण कीजिए। भगवान ने एक से एक लीला किया इस धरती पर आकर के, इसलिए किए कि आने वाली पीढ़ी जो मनुष्य हैं वो इन लीलाओं का स्मरण करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। इसलिए भगवान नाम का जप और भगवत कथा का श्रवण, बस यही दो चीज़ चाहिए कलयुग में, और कुछ नहीं। क्योंकि बड़े बड़े यज्ञ आप सही रूप में कर ही नहीं सकते हैं। भले कोई यज्ञ के रूप में आपको बरगला दे, आपको गुमराह कर दे, आपसे पैसा ले ले, ये अलग विषय है, लेकिन यज्ञ कभी भी सही रूप में नहीं हो सकता है, इसलिए कि मटेरियल भी सही नहीं है। आप शुद्ध घी कहाँ से लाएंगे? 320 रुपये किलो और 400 रुपये किलो के रेट से कहीं शुद्ध घी मिलने वाला है? कभी नहीं मिल सकता है। अगर आज के दौर में भी आप घी खरीदिए, शुद्ध घी, तो आपको 600 से 700 के बीच में शुद्ध घी मिल सकता है, उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब मटेरियल सही नहीं है तो यज्ञ सही कैसे होगा? इसलिए केवल भगवान नाम का स्मरण और भगवान की लीला कथा का श्रवण, यही दो उपाय है, यही भागवत धर्म है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे इसका, आप इसका श्रवण करें। ये पुरुषोत्तम मास है, सबको श्रवण कराएं शेयर करके। धन्यवाद।